So hello prepsters, how are you all? I hope you all are doing well. So welcome back to my channel that is PrepTet. तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश पेडागोजी का लेक्चर नंबर 3 पर हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस सेशंस अभी तक से नहीं देखे हैं तो आप एक काम करिएगा, प्रीवियस सेशन से शुरुआत करिए क्योंकि मैं सीरीज़ वाइज यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा वो क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस पे होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर करिए एक एक लेसन को ढंग से देखिए। अपने नोट्स अगर आप बनाते हैं तो सेशन के हिसाब से बनाइएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सब लोग के लिए यूज़फुल रहेंगी। एंड आई एम 110% श्योर कि अगर आप यहाँ पे सारे लेक्चर्स को ढंग से अटेंड करते हो, बहुत ध्यान से सुन के समझते हैं, यू विल स्कोर फुल मार्क्स। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे पढ़ाई करोगे तो आपके स्कोर्स बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं। गाइज व्हाट यू नीड टू डू इज आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा सो दैट यू विल रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस। साथ ही साथ अगर आपको मेरा सेशन पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, सो ऑन दैट नोट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। एक्विजिशन, एक्वायर करना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन के बहुत सारे नाम आते हैं एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होए, नोट्स आपके अच्छे से बने, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन का बड़े अलग अलग नाम आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे अगर एग्जामिनर ने आपको L1 लिख कर दे दिया है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। L1 मतलब कि लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 को आप मदर टंग भी कह सकते हो, जो कि हमारी मातृभाषा होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है नेटिव लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज यानी कि आपके घर में यूज़ होने वाली लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश में कहा जाता है। कल को आपके एग्जामिनर ने इन सब शब्दों में से कोई भी शब्द लिखकर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज यू ऑलरेडी न्यू कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन है। साथ ही साथ एक और इसके लिए टर्म यूज़ करा जाता है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल क्यों? क्योंकि आप बचपन से ही सीख लेते हो इस चीज़ को, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसके कुछ अदर नेम्स हैं जो आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज एक्विजिशन। तो देखो, छोटे जब हम सब लोग थे तो हमने एक भाषा को सीख लिया, हिंदी। हमें ना हिंदी लिखनी आती थी, ना हमें हिंदी में पता था कि ग्रामर भी है, इसमें रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे हमको। हमें कुछ आइडिया ही नहीं था। हमने सुना और बोलना चालू कर दिया। वो तो स्कूल में जाके हमें पता चला कि अच्छा इसमें तो संज्ञा होती है, इसमें अलंकार भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रेजुअली बच्चा सीखता है। लेकिन जब हम छोटे थे क्या हमने ये सब सारी चीज़ें सीखी? द आंसर इज़ अ बिग नो, नहीं सीखा था। हम तो सुन सुन के एक भाषा को सीख गए थे। तो जब सुनकर जब आप कोई काम करते हो ना, उसको सबकॉन्शियस कहा जाता है। आपका कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे भाषा सीखनी है। एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का ये पर्सपेक्टिव नहीं रखता है कि मुझे सुनना है ध्यान से, जो भी मेरे साथ सब लोग बातें कर रहे हैं, सो दैट मुझे एक लैंग्वेज आ जाए। ऐसा सोच ही नहीं होता है बच्चे का। बस ग्रेजुअली सुनते सुनते वो एक दिन बोलना चालू कर देता है। हालांकि बोलने का भी एक प्रक्रिया रहता है कि पहले एक आध शब्द बोलता है, फिर 2 शब्द बोलता है, फिर थोड़े बहुत सेंटेंसेस बोलता है। ये इस पे डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वाले टर्न पे करेंगे। लेकिन हेयर यू कैन सी कि बच्चा जो है यहाँ पे ग्रेजुअली बोलना सीख जाता है। तो इस प्रोसेस को हम सब कॉन्शियस कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सब कॉन्शियस प्रोसेस की लर्निंग को हम क्या कहते हैं, तो इट इज़ नथिंग बट लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पे हमको कोई ग्रामर रूल का नॉलेज ही नहीं था। स्कूल में गए थे तो संज्ञा पता चला था कि अच्छा संज्ञा भी होता है, इसे संज्ञा कहा जाता है। हम अगर सेंटेंस ऐसा बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, वो क्यों का आंसर हमको स्कूल में जाके पता चला। तो हम जब छोटे थे, जब भाषा सीख चुके थे 2-2.5 साल तक, तो हमें कोई रूल्स नहीं पता थे। कोई हमको फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं देता था कि घर में बैठ के हमको 1 घंटे का सेशन दिया जा रहा है, 2 घंटे हमको होमवर्क दिया जा रहा है, कुछ था ही नहीं ऐसा। हम मस्ती में सुनते रहते थे, बच्चा खेलता रहता था और बस ग्रेजुअली सीख गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नो ग्रामर रूल्स। हमें कोई रूल्स नहीं पता थे, वो तो स्कूल में जाके पता चला कि अच्छा रूल्स होते हैं। कोई ट्रांसलेशन नहीं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर कोई भाषा सीखी थी ना, तो अपनी मातृभाषा सीखी थी, जिसमें आज हम सब लोग कम्युनिकेट करते हैं। हाँ जी, हिंदी हो जाएगी। ठीक है, तो नो L1, इट इज़ L1 बिकॉज ओनली, तभी तो L1 पढ़ा ही इसका नाम। L1 इससे पहले थोड़ी ना था, कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। पहली बार सुना इसको पानी कहा जाता है तो बच्चे ने मम्मी बोलना चालू कर दिया। बच्चे से बोला ये मम्मी है तो बच्चे ने मम्मी बोला, पापा बोला तो बच्चे ने पापा बोला। तो इस तरह से बच्चे ने सुनकर रिपीट करा है, उसके अलावा उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा है। तो ट्रांसलेशन तो है ही नहीं यहाँ पे। फोकस किस पे रहता है जब आप बच्चे को भाषा सिखाते हो कि बच्चा बोल सके। देखो, लिखना और रीड करना वो तो स्कूल में जाके करेगा, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है ना 2.5 साल तक का, वो सुनता है
और उसके बाद वो बोलता है, दैट्स इट। लिखना और रीड करना ये स्कूल में जाके सीखता है। इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग की। तो लैंग्वेज लर्निंग के भी बहुत सारे नाम हैं, एज यू कैन सी दैट इज़ लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 क्यों है? क्योंकि ये हमारी दूसरी भाषा है। भाई पहली भाषा तो हमारी मातृभाषा हो गई, दूसरी भाषा जो हम सीखने जाते हैं उसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। एट टाइम्स आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज होता है आप कौन सी भाषा बच्चों को सिखा रहे हो। तो यहाँ पे हम बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश ही हो जाएगी टारगेट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज लर्निंग का एक और नाम हो सकता है टारगेट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज भी कहा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये सेकेंड लैंग्वेज है ना। हिंदी हमारी पहली है, इंग्लिश हम दूसरी भाषा सीख रहे हैं। इसको फॉरेन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे कुछ नाम लिख कर आ जाए इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑलरेडी पता है इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो लिखा है लैंग्वेज, दूसरा लिखा है लर्निंग। तो लैंग्वेज को लर्न करना, अच्छा अब आप खुद सोचो, जब आप मैथ्स लगाते हो तो आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझते हो ना। आपके पास बुक होगी, आपके पास कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, रूल्स होंगे, उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल देने का मोटिव यहीं पे यही था कि लैंग्वेज लर्निंग, जब आप कोई चीज़ लर्न करते हो ना तो आप उसके लिए बैठते हो, आप उसको, आपको पता है मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ये कॉन्शियस एफर्ट हो जाता है, यू नो यू हैव टू डू इट। तो आप बुक से पढ़ोगे, आपका एक टाइम टेबल होगा, ठीक है। तो आई कैन राइट यहाँ पे कि आपके पास बुक होगी, आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल होगा, आपको टीचर सिखाएगी, आपको यहाँ पे सारे ग्रामर के रूल्स आते होंगे। तो जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसको हम कुछ नहीं बट लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। तो जब हम खुद से बैठ के सारी चीज़ें करते हैं ना तो कॉन्शियस है, यू नो यू हैव टू स्टडी। नहीं करोगे तो भाई पास नहीं हो पाएगा एग्जाम, ना ही आप क्लास क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे में यू नो दैट पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पढ़ते हो, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस एफर्ट है आपके, ठीक है, कॉन्शियस हो जाएगा इसका वर्ड। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मल टीचिंग। येस, इसमें फॉर्मल टीचिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि टीचर आपको यहाँ पे सिखाता है। ग्रामर रूल्स को आप लर्न करोगे तो हम लोग रूल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फोकस यहाँ पे फॉर्म पे रहता है, कम्युनिकेशन पे इतना नहीं रहता कि, लेकिन इस पे रहता है कि आप कैसे बोल रहे हो या कैसे लिख रहे हो। आई के साथ आप एम लगा रहे हैं ना, शी के साथ आप इस लगा रहे हो ना, सेंटेंस अगर पास में है तो पास में लिख रहे हो ना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। और हम सीखते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज 1, यानी कि विद द हेल्प ऑफ हिंदी। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हिंदी के ज़रिए तो हम इंग्लिश सीखते हैं। स्कूल में जाते हैं, टीचर ने कहा ये देखो दरवाज़ा, इसको इंग्लिश में डोर कहा जाता है। ऑल ऑफ अ सडन टीचर डोर बता दे, हमें समझ आएगा? समझ ही नहीं आएगा यार। लेकिन हिंदी से इंग्लिश करा, अब समझ आया कि अच्छा दरवाजे को डोर कहा जाता है, पानी को वाटर कहा जाता है। तो ये ऐसे करते करते हमने एक भाषा को सीखा ट्रांसलेट कर करके। सो इसीलिए लैंग्वेज लर्निंग में क्या है, कॉन्शियस एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, टीचर आपको सिखाएगा, तो सारा पूरा ही प्रोसेस रहता है। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या ऐसा कुछ नहीं है, आप जानबूझ के नहीं सीखते हो लेकिन ग्रेजुअली सीख जाते हैं। ओके, तो एक इसको जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कुछ शब्दों में। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, सब कॉन्शियस तरह से होता है, आप जानबूझ के नहीं करता। अभी इसका नाम क्या पड़ा है, नेचुरल लैंग्वेज। ओके, याद रखिएगा। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ये लर्न प्रोसेस है, इसमें आपकी मेहनत लगेगी। नो फॉर्मल टीचिंग इज़ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कोई टीचर नहीं, घर वाले ही हमको एक भाषा सिखा देते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में हमें एक टीचर सिखाती हैं एक भाषा को। हिंदी सीखते हुए हमने ना बुक्स कोई खरीदी थी, ना ही ग्रामर रूल्स पढ़े थे, लेकिन एक भाषा एक प्रॉपर तरह से सीख गए थे। लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, आपको बुक्स चाहिए, आपको ग्रामर करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन का, फिर टेस्ट दोगे, ये सारी चीज़ें आपकी लैंग्वेज लर्निंग में आ जाती है। प्रायोरिटी इसमें क्या है कि बच्चा बोल सके। लैंग्वेज लर्निंग की प्रायोरिटी क्या है, बच्चा लिख सके, दैट टू फॉर्म पर, कि सही तरह से लिखे, ठीक है, यहाँ पे सही तरह से बोले। फोकस यहाँ पे कम्युनिकेशन पे करा जाता है, यहाँ पे फॉर्म पे करा जाता है, जो अभी मैंने जस्ट लिखकर बता दिया है। कोई ट्रांसलेशन का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइफ में एक भाषा को सीख रहे हो, तो कोई ट्रांसलेशन का ज़रूरत नहीं है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग आप कैसे सीखोगे, ट्रांसलेशन के ज़रिए, और लैंग्वेज 1 का इस्तेमाल करके आप एक और लैंग्वेज को सीखते हो, दैट इज़ लैंग्वेज 2। कल को आप कोई नई भाषा सीखने जाते हो ना, आपको हिंदी और इंग्लिश आती है, तो आपका ट्यूटर क्या करेगा, या तो आपको हिंदी के ज़रिए वो नई भाषा सिखाएगा, या तो इंग्लिश के ज़रिए वो नई भाषा सिखाएगा। इस तरह से जो है लैंग्वेज लर्निंग होती रहती है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल है, लैंग्वेज लर्निंग आपका
कॉन्शियस है, आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी एक भाषा को सीख सकोगे। तो आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर है। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड लेक्चर 4 आपका कल अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।